भगवान कहते हैं कि शरीर में स्थित होने पर भी पुरुष कर्ता भोक्ता नहीं है, ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति और उसका कार्य शरीर दोनों एक ही है। अतः पुरुष को चाहे प्रकृति में स्थित कहो चाहे शरीर में स्थित कहो, एक ही बात है। एक शरीर के साथ संबंध होने से मात्र प्रकृति के साथ, मात्र शरीर के साथ संबंध हो जाता है। वास्तव में पुरुष का संबंध न तो व्यष्टि शरीर के साथ है न समष्टि प्रकृति के साथ ही है। अपना संबंध शरीर के साथ मानने से ही वह अपने को कर्ता भोक्ता मान लेता है। वास्तव में वह न करता है और न भोगता है। पुरुष अनादि है पर शरीर आदि वाला है। पुरुष निर्गुण है पर शरीर गुणमय है। पुरुष परमात्मा का है पर शरीर अनात्मा है। पुरुष अंग अव्यय रहित है पर शरीर नाशवान है। इसलिए अज्ञानी मनुष्य के द्वारा पुरुष आत्मा को शरीर में स्थित मानने पर भी वास्तव में यह आत्मा शरीर में स्थित नहीं है, शरीर से सर्वथा असंबंध है। न करोति न लिप्यते, कारण कि शरीर का संबंध तो संसार के साथ है पर आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है। अतः वास्तव में आत्मा कभी शरीरस्थ हो सकता ही नहीं, परंतु इस वास्तविकता की तरफ ध्यान न देने के कारण मनुष्य उस आत्मा को शरीर में मान लेता है। निर्गुणत्वात् पुरुष स्वयं निर्गुण होते हुए भी गुणों का संग करके बंध जाता है। ये आत्मा वास्तव में निर्गुण है, निर्विकार है। दिखता तो ऐसा है कि बंधन स्वाभाविक है और मुक्ति करती साध्य है, पर वास्तव में मुक्ति ही स्वाभाविक है, बंधन बनावटी है। गुणों का संबंध आत्मा के साथ नहीं है, प्रकृति के साथ है। इसलिए अनादि निर्गुण परमात्मा अंग अव्यय से रहित न कुछ करता है न लिपायमान होता है। परमार्थ पथ के साधकों को इस स्वाभाविकता का अनुभव करना चाहिए। जैसे मकान में रहते हुए भी हम मकान से अलग हैं, ऐसे ही शरीर में रहते हुए भी शरीर में रहते हुए ऐसा मानने पर भी हम शरीर से अलग हैं। न करोति न लिप्यते, ये साधनजन्य नहीं है, प्रत्युत सहत स्वाभाविक है कि स्वरूप में लेश मात्र भी कर्तापना भोक्तापना नहीं है। ये बात स्वत सिद्ध है, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, इसके लिए कुछ करना भी नहीं है। कर्तापना भोक्ता को मिटाना नहीं है, इनको अपने में स्वीकार नहीं करना। कर्तापन और भोक्तापन को अपने में स्वीकार नहीं करना। अगर हम आत्मा है तो हमारे में कोई कर्तापन भोक्तापन नहीं है। इस कर्तापन भोक्तापन के अभाव का अनुभव करना कि न मैं करता हूँ न भोगता हूँ, क्योंकि वास्तव में अपने में है ही नहीं। कर्तापन और भोक्तापन अपने में है ही नहीं। इसलिए परमार्थ पथ के पथिकों को अपने में निरंतर अकर्तापन और अभोक्तापन का अनुभव करना चाहिए। अपने में निरंतर अकर्ता और अभोक्तापन, निष्कामता और निर्ममता का अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। इसी को श्री गीता जी ने स्मृति प्राप्त होना कहा है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। अगर आत्म स्वरूप कर्ता और भोक्ता नहीं है तो फिर कर्ता और भोक्ता कौन है, ये विचार किया जाता है। पहले ये विचार करे कि कर्ता कौन है। शरीर कर्ता नहीं है, क्योंकि प्रति क्षण अभाव में जा रहा है। मन बुद्धि चित्त तथा अहंकार, ये चार करण हैं जिनको अंतःकरण कहते हैं। ये अंतःकरण भी कर्ता नहीं है, क्योंकि करण कर्ता के अधीन होता है, परंतु कर्ता स्वतंत्र होता है। तो स्वतंत्र कर्ता करण तो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत सहायक होता है, साधकतम करणम। इसलिए करण के बिना किसी क्रिया की सिद्धि होती नहीं है। जैसे कलम स्वतंत्रता से नहीं लिखती, प्रत्युत वह लेखक
लिखने का एक साधन है, करण है, जो लेखक रूपी कर्ता के अधीन होता है। अतः अंतकरण और बहिकरण करण कर्ता नहीं होता और कर्ता करण नहीं होता। दूसरी बात, यदि करण में कर्तापन है तो फिर सुखी दुखी स्वयं क्यों होता है? यदि करण सुखी दुखी होता है तो हमें क्या नुकसान? सत स्वरूप भी कर्ता नहीं है, क्योंकि मैंपन तो प्रकृति का कार्य है, वह प्रकृति से अतीत में कैसे संभव है? यदि आत्म स्वरूप में कर्तापन होता तो वो कभी मिटता नहीं, क्योंकि स्वरूप अविनाशी है। इसलिए भगवान ने यहाँ स्वरूप में कर्तापन का निषेध किया, न करोति। और आगे 18वें अध्याय में भी भगवान ने कहा है कि जो आत्मा को कर्ता मानता है वो दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। और वास्तव में जो भोक्ता होता है सुख दुख का, वही कर्ता होता है। अब ये विचार करें कि भोक्ता कौन है? भोक्ता न सत है न असत है, न सत भोक्ता है। सत भोक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि सत में कभी अभाव ही नहीं होता, ना भावो विद्यते सत। जबकि भोक्तापन का अभाव होता है, न लिप्यते। असत भी भोक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि असत की सत्ता ही नहीं है, नास्तो विद्यते भाव। असत में चेतनता भी नहीं है, अतः उसमें भोक्तापन की कल्पना ही नहीं हो सकती। तात्पर्य ये हुआ कि कर्तापन और भोक्तापन न तो सत में है और न असत में ही है। सत असत के संयोग में भी कर्तापन और भोक्तापन नहीं है, क्योंकि जैसे दिन और रात का संयोग असंभव है, ऐसे ही सत्य और असत का संयोग भी असंभव है। अतः कर्तापन और भोक्तापन केवल माने हुए है, कर्ता हमिति मन्यते, वास्तव में है नहीं, खुद का माना हुआ है, झूठा है। जब साधक विवेक पूर्वक शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है, मैं मेरापन को मिटा देता है, जो वास्तव में है, तब न करता रहता है न भोगता रहता है, एक चिन्मय सत्ता रहती है। उसे आत्मा कहो या परमात्मा कहो। इस प्रकार अपने में कर्तापन और भोक्तापन के अभाव का अनुभव होने पर परमार्थ पथ के पथिक मुक्त हो जाते हैं। कर्ता भोक्तापन नहीं रहता, परंतु शुद्ध चिन्मय परमात्म स्वरूप ही रह जाता है। उसे कहते हैं न करोति न लिप्यते। तो इस आज के इस सत्संग व्याख्यान का सार स्वरूप ये हुआ कि ये जो कर्ता और भोक्तापन है, ये आत्मा में नहीं है और प्रकृति में भी नहीं है। झूठा माना हुआ जो होना है वो हो रहा है, उसमें कर्ता कैसे होगा? कर्ता ही भोक्ता बनता है। तो कर्ता ही नहीं है तो फिर भोक्ता कैसे होगा? क्या करते हैं? शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ हो रहा है वो तो प्रकृति के द्वारा हो रहा है, उसमें कर्ता कहाँ से आया? जिस शक्ति से हवा चल रही है, धूप पड़ रही है, जल बरस रहा है, उसी शक्ति से शरीर की सब क्रियाएं हो रही हैं। श्वास प्रश्वास चल रहा है, रक्त का संचरण हो रहा है, अन्न का रस रुधिर आदि बन रहा है। वो शक्ति जो ब्रह्मांड में काम कर रही है वो ही पिंड में काम कर रही है। तो इसमें फिर कर्तापना कहाँ से आ गया? झूठा है, माना हुआ है। वो माने हुए कोई भूल कहते हैं, इसी को ही अविद्या कहते हैं। और खुद का माना हुआ है, खुद की भूल है, इसलिए खुद मिटा सकता है। इसीलिए भगवान भगवत वाणी के द्वारा ऐसा अलौकिक उपदेश देते, अन्यथा देते क्यों? अगर न मिटता तो देते क्यों, और होता तो मिटता क्यों? झूठा है, असत्य है, माना हुआ है, इसलिए मिट जाएगा। तो कर्तापन और भोक्तापन आत्मा में नहीं है, कर्ता हर्ता परमात्मा ही है। जो सब कुछ करता है वो इस शरीर को भी चलाता है और चलवाता है। मैं कुछ आत्मा मानी खुद, मैं कुछ न करता हूँ और न भोगता हूँ। जब करता है नहीं हूँ तो भोगता कहाँ से हूँ? करता और भोगता चीज है ही नहीं, झूठा ब्रह्म है।
आज के व्याख्यान से ये बात सिद्ध हुई। भगवत वाणी तो भाई अपूर्व और अनुपम है। उनके एक एक वचन में अद्भुत भाव और प्रकाश भरे हुए हैं। पर ये एक छोटा सा प्रकाश हम लें कि अपने को कर्ता मानना भूल है, और कर्ता मानोगे तो फिर भोक्ता तो हो ही जाओगे। तो जो सुख दुख का, पाप पुण्य का कर्ता होता है वो फिर सुख दुख का भोक्ता बनता है। पुण्य करो तो सुख मिलेगा, पाप करो तो दुख मिलेगा। तो ऐसे अगर पाप पुण्य सुख दुख के लिए अपने को कर्ता भोक्ता मानते हो तो सावधान होके चलो। सुख चाहते हो तो पाप मत करो, दुख मत दो किसी को, तो दुखी नहीं होंगे। पर अगर अपने सुख के लिए दूसरों को दुख दोगे तो सुखी रह सकोगे नहीं, मानी दुख से बच नहीं पाओगे। इसलिए अगर किसी को दुख नहीं दे सकते हो तो फिर कोई बात ही नहीं है। किसी को दुख नहीं देना है, बस सब काम हो गया, तो जीवन में दुख आएगा ही नहीं। जो दूसरों को दुख देता है उसी जीवन में दुख आता है। पहले कभी किसी को दुख दिया है इसलिए दुख आया है। दी हुई चीजें आती है, पर ये जो दुख और सुख आते और जाते हैं आत्मा के कुछ नहीं कर सकते। अगर ये अपन समझ लें कि भाई मेरे कुछ नहीं करते हैं, मैं इससे असंग हूँ, तो ये जो है समझना इस जीवन की सार्थकता है। ऐसा अनुभव करना कि मैं कुछ न करता हूँ और न भोगता हूँ, कर्ता भोक्तापन का अपने में अभाव का अनुभव करना बहुत ऊंची चीज़ है। इसे अंतर्ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान की प्राप्ति इस मनुष्य शरीर में ही हो सकती है। बस केवल यही है कि उत्पत्ति विनाशशील जितनी भी क्रियाएं विचार आदि है वो प्रकृति में माने, अपने में न माने। जब प्रकृति में ही है, अपने में है ही नहीं, ऐसा मानने से कर्तापन और भोक्तापन का अंत हो जाएगा। जब वो देखेगा कि सब कुछ प्रकृति के द्वारा हो रहा है तो ये भी प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है, फिर इसके द्वारा भी कुछ हो रहा है, वह भी प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है, तो उसका कर्तापन समाप्त हो जाएगा। कर्तापन समाप्त हो जाएगा तो भोक्तापन का अंत हो जाएगा। इस तरह से वो कर्ता भोक्ता से रहित होके वह सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा से अभिन्न हो जाएगा। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। राम श्री राम, 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 राम भद्राय नमः, श्री शुरभ्यै नमः। प्रार्थना। जय जय शूरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोधीवज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुतापिर्यकंता, पालन सुरधरणी, अद्भुत करणी, मरम न जानहि कोई,
जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जय सृष्टि उपायि त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सो करहु अघारी चिंता हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा। ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी। ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।